स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक यह किस प्रकार का एकांकी है? सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, सामाजिक व्यंग्य है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो उक्त विकल्प में सही उत्तर हो जाएगा आपका झरना। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918, लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933, पल्लव का है 1928 और कामायनी का है 1935। तो इसमें आपका झरना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 3, आज शाम को मत आना, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो क्रिया विशेषण सी विकल्प होगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यह क्रिया विशेषण है। ठीक है। अगला होगा, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरिहर प्रसाद, हरिप्रसाद, राम प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरिप्रसाद, बे विकल्प सही होगा। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? वसुधा, आलोचना, साहित्य, तागर्थ। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तागर्थ। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। कालिदास, तो इनकी रचना का नाम है, बताइए क्या है? ऋतुसंहारम। भवभूति का हो जाएगा आपका उत्तर रामचरितम। दंडी का 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट का हो जाएगा कादंबरी और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा। अगला है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। पुल्लिंग बताना है आपको। तो इसमें पुल्लिंग हो जाएगा आपका ए विकल्प, मजा। हिंदू मग पर पावना राख्यो का जो बहते हिंदी भाख्यों, यह उक्ति रचना और रचनाकार से संबंधित है। नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। प्रसिद्ध उक्ति है ये, हिंदू मग पर पावना राख्यो का जो बहते हिंदी भाख्यों, ये नूर मोहम्मद का है और इनकी रचना इंद्रावती से लिया गया है। अगला है, जब हम प्रीति, उदारता और फल मन शाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहते हैं उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और मित्रता। ये जो कथन है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इस तरह के कोटेशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाटक जारी है कि विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। नाटक जारी है। लीलाधर जगोड़ी की ये रचना है और इसकी विधा है कविता। गंगा का एक नाम है? हंसुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। इसमें से गंगा का एक नाम कौन सा है? विष्णुपदी से विकल्प सही होगा। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? भोजपुरी आपका यह बिहारी हिंदी है। ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है, रस सूत्र की अनुमतवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोलट या शंकुक। अनुमतवादी की व्याख्या आचार्य हैं आचार्य शंकुक। डी विकल्प सही होगा। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी, रानी। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? नहीं है और है पे विशेष ध्यान देना है। तो इसमें जो स्त्रीलिंग नहीं है वह आपका पानी होगा। ठीक है, ए विकल्प सही होगा। भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण है, भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, पथ के साथी इनके समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया गया है और श्रृंखला की कड़ियाँ में ये जो है भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर लिखे हैं। और मेरा परिवार पशु पक्षियों पर आधारित है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री की अस्मिता, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, उपरोक्त सभी। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज। ए विकल्प सही होगा। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनघ, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, अंधायुग, धर्मवीर भारती। गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना ये जयशंकर प्रसाद के करुणालय से मानी जाती है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी शब्दानुशासन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, शब्दानुशासन होता तो हेमचंद का होता। भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो भला जो है ये आपका अव्यय हो जाएगा। निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ होगा निषिद्ध। निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ होगा अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धरात्रि का समय। ये विकल्प सही होगा, निषिद्ध। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, शिवानी। झूला नट, तो ये उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम है केदारनाथ सिंह। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद मंझन। कौन से कवि प्रेम मार्गी नहीं है? तो सूरदास जो है ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है। भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं सूरदास। सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। सही युग्म पहचानना है। वर्तनी की दृष्टि से 3 विकल्प अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। तो दुबला पतला लड़का ये आपका सही है। सनहरी नहीं होगा, सुनहरी होगा। काले टोपी नहीं होगा, काली टोपी। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया होगा। ठीक है, दुबला पतला लड़का ये सही है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल संकृतायन, डॉक्टर नगेंद्र। बोलगा से गंगा, तो ये राहुल संकृतायन की रचना है। अगला है, कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। अन्य विकल्प पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है? तो इसमें हो जाएगा भाषा की शक्ति। ठीक है, संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। डी विकल्प सही होगा। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है?
कन्यादान सरदार मोहन सिंह का है। दृश्य काव्य की विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास, गीति काव्य। तो दृश्य और श्रव्य काव्य की विधा है नाटक। ठीक है। दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यदर्श, भाषादर्श। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, शब्दार्थों सहित काव्यम। तो ये जो परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता, दादा, परदादा, भाई। नहुस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ये इनके पिता थे। गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। अगला है नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? तो चतुर्भुज दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। प्रत्यारोपण में इसका संधि क्या होगा? प्रत्यारोपण का तो इसका हो जाएगा आपका प्रत्यारोपण, सी विकल्प सही होगा। अजायब घर क्या है? देशी, विदेशी, तद्भव, संकर। अजायब घर तो ये आपका संकर शब्द है। संकर शब्द जो है इसमें देशी और विदेशी भाषाओं का मिश्रण हो उसे संकर शब्द कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श तो इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। डी विकल्प सही होगा। पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीम दास, कबीर दास, मलुक दास, तुलसीदास। पराधीन सपने हो सुख नाही ये पंक्ति है तुलसीदास की। पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, करण, संबंध। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है। यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं गिर करके, तो यहाँ आपका अपादान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। उपसर्ग किस में है ये आपको बताना है। पराजय में परा उपसर्ग है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। आचार का हो जाएगा आपका अनाचार। सुख दुख के बीच चिन्ह को क्या कहते हैं? सुख दुख जिसमें आपका द्वंद्व समास है तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशक, योजक, विवरण, अपूर्ण। तो ये चिन्ह आपका योजक चिन्ह कहलाता है। बे विकल्प सही होगा। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। और इंद्रियों को जीतने वाला उसे जितेंद्रिय या फिर इंद्रजीत कहते हैं। जलचर जल में रहने वाला। ठीक है। अजय जीतने वाला, सभी को जीतने वाला। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? राधा कृष्ण दास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, हरिशंकर परसाई। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निम्नलिखित शब्दों में किस में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? सुपुत्र में सु है, सुकर्म में सु है, अधर्म में अध है, लेकिन मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द होगा सुग्गा, सौत, फुर्ती। इनमें से कोई नहीं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो फुर्ती होगा। सी विकल्प सही होगा। पंकज शब्द निम्न में किससे संबंधित है? पंकज रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। पंकज आपका संबंधित है योग रूढ़ से।
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, 344, 345, 346। संघ की राजभाषा हिंदी होगी तो ये अनुच्छेद 343 में वर्णित है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, ओरोज, मनोज, पाथोज। कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका मनोज। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्भुज, गोपाल। यौगिक शब्द कौन सा होगा? परोपकार आपका यौगिक शब्द है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जा सकता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। निम्नलिखित में घोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झ, ठ, ज, त। घोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो सही उत्तर डी विकल्प ता। दृघ उद्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठी दुर्जन ये दई नई हरित। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? विषम, असंगति, व्यतिरेक, निदर्शना। इसमें आपका असंगति अलंकार है। ये थे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।